बच्चों क्वेश्चन 3 देखो आपका। क्वेश्चन 3 है आपके पेज नंबर 160 पे, आपकी NCERT में एक्सरसाइज 7.6। ठीक है, ये है हमारा लेक्चर 109। हम कर रहे हैं चैप्टर 7 फ्रैक्शंस, पेज नंबर 160 पे क्वेश्चन 3 एक्सरसाइज 7.6। ठीक है, हमको टाइम मिला लास्ट में, हम RD लास्ट में देख लेंगे। आज हम NCERT से चालू करते हैं क्योंकि आज हमें थोड़े से वर्ड प्रॉब्लम्स देखने हैं। ठीक है, सो क्वेश्चन 3 है, नैना वॉज गिवन 1.5 पीस ऑफ केक। ठीक है, नैना को कितना केक का पीस दिया गया है? 1.5 पीस ऑफ केक। एंड नजमा वॉज गिवन 1 इंटीजर 1/3 पीस ऑफ केक। ठीक है, नजमा को इतना केक दिया गया है। फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ केक वॉज गिवन टू बोथ ऑफ देम। ठीक है, दोनों को कितना केक दिया गया? टोटल अमाउंट। ठीक है, टोटल अमाउंट ऑफ केक गिवन टू बोथ ऑफ देम। ठीक है, सो आंसर क्या टोटल निकालना है? तो आपको पता है जब भी टोटल वर्ड यूज होता है तो आप प्लस करते हैं। ठीक है, सो आप क्या करेंगे? दोनों का प्लस। सो 1 इंटीजर 1/2 प्लस 1 इंटीजर 1/3। ठीक है, क्यों? क्योंकि नैना का है इतना पीस ऑफ केक और नजमा का है इतना पीस ऑफ केक। आपको फाइंड करना है टोटल, फाइंड द टोटल। सो टोटल अमाउंट आपको फाइंड करना है। अच्छा, अब क्या करेंगे? तो देखो यहाँ पे 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 + 1, 2 + 1 3/2। ठीक है, सो 3/2 प्लस 3 1 जा 3, 3 + 1 4/3। आपको पता है ना मिक्स्ड फ्रैक्शन है ये, मिक्स्ड फ्रैक्शन को आपको रेगुलर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। सो 2 1 जा 2, 2 + 1 इज 3/2, 3 1 जा 3, 3 + 1 इज 4/3। सो अब आप क्या करोगे? 2 और 3 का LCM निकालो। सो LCM ऑफ 2 and 3। सो LCM निकालेंगे। 2 1 जा 2, 3 का 3, 3 1 जा 3। सो LCM क्या आया आपका? 6 आया। अब आप क्या करोगे? फिर से 3/2 मल्टीप्लाई प्लस 4/3 मल्टीप्लाई। 2 को किससे मल्टीप्लाई करोगे कि वो LCM 6 बन जाए? तो 3 से। तो 3 नीचे किया तो ऊपर भी सेम, यहाँ 3 है। ठीक है, प्लस के बाद क्या है आपका? 3 है। सो प्लस के बाद 3 है। सो 3 को किससे करोगे कि 6 बन जाए? 2 से। नीचे 2 से करोगे तो ऊपर भी 2 से करोगे। ठीक है, सो यहाँ पे देखें 2 3 जा 6, 3 3 जा 9 प्लस 3 2 जा 6, 4 2 जा 8। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? सिंपली 6 LCM सेम कर दिया, अब हम 1 कर देंगे इसको। सो 9 + 8। तो 9 + 8 कितना होगा? 9 + 8 का टोटल करें। सो 9 + 8 टोटल किया तो 17 आया। ठीक है, ऑब्वियसली करके देखो 17 ही आएगा। सो आंसर क्या आया हमारा? 17/6। ठीक है, पर ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन किस में दिया हुआ है? क्वेश्चन आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया हुआ है। किस में दिया हुआ है? मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो आपको आंसर भी मिक्स्ड में ही लाना पड़ेगा। सो आंसर 17/6 है। सो 17/6 को आप इस तरह से डिवाइड करो। ठीक है, सो 6 2 जा 12। सो 7 में से 2 गया 5। ठीक है, सो कैसे लिखेंगे? 6 2 5। ठीक है, सो 2 इंटीजर 5/6। ठीक है, सो ये हमारा फाइनल आंसर, क्योंकि ये वर्ड प्रॉब्लम है। फाइनल आंसर स्टेटमेंट में द टोटल अमाउंट ऑफ केक वॉज गिवन टू बोथ ऑफ देम वॉज 2 इंटीजर 5/6। द टोटल अमाउंट ऑफ केक
given to both of them is 2 integer 5/6। ठीक है, सो ये था आपका क्वेश्चन 3। अब हम देखते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो क्वेश्चन 4 है आपका फिल इन द बॉक्सेस। ठीक है, सो ये इतना इजी नहीं है जितना आपने लाइक्ड फ्रैक्शंस में किया था। लाइक्ड फ्रैक्शंस में क्या होता है, उसमें होता है हमारा जो डिनोमिनेटर है वो सेम होता है, पर अनलाइक फ्रैक्शन में क्या होता है, जो हमारा डिनोमिनेटर है वो डिफरेंट होता है। तो इसमें थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ये इतना ज़्यादा इजी नहीं होगा फिल इन द बॉक्सेस। ठीक है, सो क्वेश्चन 4 है आपका फिल इन द बॉक्सेस। सो आपका ए है बॉक्स -5/8 इज इक्वल टू 1/4। अब देखो ये उतना इजी नहीं है, मैं आपको पहले ही बोल देती हूँ क्यों वो इजी नहीं है, क्योंकि जो देखो ये 8 है, ये 4 है। ठीक है, सो ये क्या है, ये है एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मतलब ये अनलाइक है ना, 8 है 4 है। आप कहोगे कि भाई 5 माइनस करना है 1 लाना है तो 6 लिख दूँ, नहीं, आंसर नहीं आएगा। आप करके देखो, इसमें एक आपको मेथड करनी पड़ेगी। आप क्या मेथड करोगे ये करने के लिए, तो ध्यान दो, देखो ये बॉक्स है ना, देखो या तो आपको ये बॉक्स फाइंड करना रहेगा या तो आपको यहाँ बॉक्स होगा। ठीक है, या तो यहाँ बॉक्स होगा या तो यहाँ बॉक्स होगा। अगर यहाँ बॉक्स है, अगर सपोज ये वाला बॉक्स फाइंड करना है, ठीक है, पहले वाला बॉक्स फाइंड करना है, तो आपको सिंपली क्या करना है, सिंपली आपको जैसे ये माइनस साइन है ना, माइनस साइन है ना, उसका उल्टा क्या होता है, प्लस होता है ना। सो 1/4 + 5/8। सो आंसर क्या करोगे, 1/4 + 5/8। ठीक है, फिर से सुनो, नहीं समझ आ रही है बात। देखो ये जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं वो पहले वाले की तरह नहीं है कि भाई सिंपल जो दिया हुआ है वो, ऐसे नहीं है। इसमें मेथड करनी पड़ेगी। क्या मेथड करोगे, तो ये आपको आगे वाला बॉक्स फाइंड करना हो ना, आगे वाला, तो ये जो भी साइन हो, जैसे ये -5/8 है ना, तो इसकी ऑपोजिट साइन क्या होगी, +5/8। सो 1/4 + 5/8। सपोज यहाँ प्लस होती तो क्या करते हैं, माइनस। ठीक है, सो यहाँ 1/4 + 5/8 सॉल्व करो। सो कैसे सॉल्व करते हो, आप करो वैसे ही सॉल्व। सो कैसे सॉल्व करते हो, एलसीएम निकालते हो, 4 8। ठीक है, सो एलसीएम निकालेंगे। सो 2 की टेबल 2 2 जा 4, फिर 2 4 जा 8, फिर से 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर से 2 1 जा 2। ठीक है, सो एलसीएम क्या होगा, एलसीएम इज इक्वल टू 2 2 2। ठीक है, 2 × 2 × 2, सो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। ठीक है, सो ये क्या हुआ, 8 हुआ। ठीक है, अच्छा अब यहाँ देखो 1/4 + 5/8 है। सो 1/4 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करोगे, प्लस 5/8 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, सो 4 में क्या मल्टीप्लाई करोगे कि 8 मिले, 4 2 जा, नीचे 2 है तो ऊपर भी 2। ठीक है, 8 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करोगे कि 8 मिले, 8 1 जा, नीचे 1 है तो ऊपर भी 1। ठीक है, 1 2 जा 2/4 2 जा 8, प्लस 5 1 जा 5/8 1 जा 8। ठीक है, अब दोनों का एलसीएम सेम है, दोनों को 1 कर दो, फिर 2 + 5। ठीक है, सो 2 + 5 क्या है, 2 + 5 7, सो 7/8। ठीक है, सो यहाँ क्या आएगा, 7/8 आएगा आंसर, 7/8। आपको मेथड पता लगी, मैंने सिंपल क्या किया, मैंने आपको क्या समझाया कि जब भी पहला बॉक्स फाइंड करना हो तो ये जो दूसरा नंबर है उसका ऑपोजिट करने का, -5/8 है तो +5/8, ये सॉल्व कर दो, 1/4 + 5/8। ठीक है, अच्छा अब बी वाला देखते हैं। आपका बी है
बॉक्स सेम ऐसा ही है, बॉक्स -1/5 इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। बॉक्स -1/5 इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। सो कैसे करेंगे? सो फिर से आंसर देखो, मैंने अभी अभी ऐसा ही समझाया था, माइनस है तो उधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है। सो 1/2 प्लस 1/5, ठीक है। एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम 2,5 की, ठीक है। सो 2 1 जा 2, 5, फिर 5 1 जा 5, ठीक है। सो एलसीएम क्या आया, 2 5 जा, सो 2 5 जा क्या होगा, 10, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे? सो 1/2 को किससे मल्टीप्लाई करोगे कि 10 मिले, प्लस 1/5 को किससे मल्टीप्लाई करोगे कि 10 मिले। सो 2 को 5 से करेंगे और 5 को करेंगे 2 से, ठीक है। सो ऐसे मिलेगा आपको 10, ठीक है। सो 1 5 जा 5, 2 5 जा 10, प्लस 1 2 जा 2/5, 2 जा 10, ठीक है। सो ये 10 है आपका, एलसीएम सेम हो गया, 5 + 2, ठीक है। सो 5 + 2 क्या होगा, 5 + 2 होगा 7, सो 7/10, 7/10 हुआ आपका आंसर। तो यहाँ क्या लिखोगे आप, 7/10, ठीक है। सो आपके बी का आंसर आया 7/10, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखेंगे, अब हम देखेंगे सी नंबर, ठीक है। सो सी नंबर क्या है हम देखते हैं, सी नंबर। सो सी नंबर है आपका सी नंबर है आपका, सी है आपका 1/2 माइनस बॉक्स इज इक्वल टू 1/6, ठीक है। सो अभी कभी ऐसा हो तो आप क्या करोगे, देखो अभी आगे बॉक्स था तो आपने क्या किया, साइन बस बदल दी। पर अगर ऐसा हो, इस तरह से बॉक्स हो तो क्या करोगे, तो ये जो देखो, तो आप क्या करोगे, ये 1/6 क्या है, मतलब इक्वल टू के इस साइड क्या है, प्लस, तो क्या कर दोगे, इसको माइनस कर दोगे, इसमें भी उल्टा, ठीक है। सो आंसर 1/2 माइनस 1/6, ठीक है। ये याद रखना, बॉक्स आगे बॉक्स पीछे, आपको मेथड तो आती होगी, पर बॉक्स आगे हो तो क्या करना है, बॉक्स पीछे हो तो क्या करना है, वो शायद आप कंफ्यूज हो जाओ। सो 1/2 माइनस 1/6, 1/6 उधर गया और ये उधर आया, ठीक है। सो एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम 2 का और 6 का, ठीक है। सो 2 और 6 का एलसीएम निकालें, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, फिर 3 1 जा 3, ठीक है। सो एलसीएम क्या आया, एलसीएम आया आपका 2 3 जा, सो 2 3 जा क्या होगा, 6 होगा, 2 3 जा 6, ठीक है। सो यहाँ पे देखो 1/2 है माइनस 1/6 है, ठीक है। सो 2 3 जा 3 जा, 6 1 जा 1 जा, ठीक है। सो 1 3 जा 3/2 3 जा 6, माइनस 1 1 जा 1/6 1 जा 6, ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे, सिंपली दो एलसीएम सेम है तो एक कर देंगे, और 3 - 1, सो 3 - 1 क्या होगा, 2, सो 2/6, ठीक है। अच्छा, अब 2/6 का कट शॉर्ट करो, देखो 2 की टेबल ऊपर भी लगेगी नीचे भी लगेगी, कट शॉर्ट करो। सो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो आंसर क्या आएगा, 1/3। तो यहाँ क्या आंसर आएगा आपका, 1/3, ठीक है। सो याद रखना, अगर बॉक्स आगे हो, ठीक है, जैसे यहाँ बॉक्स आगे था तो क्या करोगे, साइन ऑपोजिट मतलब प्लस कर दोगे, ठीक है। माइनस था तो प्लस कर दिया, और अगर बॉक्स ऐसे पीछे हो, ठीक है, बॉक्स यहाँ हो तो आप क्या करोगे, साइन इसकी ऑपोजिट कर दोगे, इसकी भी ऑपोजिट मतलब माइनस कर दोगे, ठीक है। सो इस तरह से ये हुआ आपका सी पार्ट, ठीक है। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन 6।
अच्छा, क्वेश्चन 5 है आपका, कंप्लीट द एडिशन सब्ट्रैक्शन बॉक्स। सो ये एक मैजिक स्क्वायर टाइप है, तो वो हम लास्ट में लेते हैं। हम वर्ड प्रॉब्लम्स पहले कर लेते हैं। सो पहले वर्ड प्रॉब्लम है क्वेश्चन 6, ठीक है। सो क्वेश्चन 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन 6, अ पीस ऑफ वायर 7/8 मीटर लॉन्ग broke into 2 pieces. One piece was 1/4 meter long and one piece was how long is the other piece? How long is the other piece? ठीक है, आंसर। सो आपसे क्या बोल रहा है, अ पीस ऑफ वायर 7/8 मीटर लॉन्ग, ठीक है। ये आपसे बोल रहा है कि एक पीस ऑफ वायर है, ठीक है। अ पीस ऑफ वायर 7/8 मीटर लॉन्ग, एक बड़ी सी वायर है जिसकी लेंथ है 7/8 मीटर, ठीक है, जिसकी लेंथ है, अ पीस ऑफ वायर 7/8 मीटर लॉन्ग, इतनी लंबी वायर है। क्या बोल रहा है, इज ब्रोकन इनटू 2 पीसेस, वो 2 भागों में टूट गई, 2 भागों में टूट गई। सो वन पीस वॉज 1/4 मीटर लॉन्ग, एक पीस कितना है, एक पीस है 1/4 मीटर, ठीक है। एक पीस कितना लॉन्ग है, 1/4 मीटर लॉन्ग। सो कह रहा है दूसरा पीस कितना होगा, हाउ लॉन्ग इज द अदर पीस। सो दूसरा पीस कितना होगा, अगर एक 1/4 है, सो दूसरा पीस कितना है, तो वो आपको फाइंड करना है। ये तो बताओ इक्वेशन कैसे बनेगी, आप प्लस करोगे कि माइनस, तो ऑब्वियसली पूरे में से इतना कम करना है, तो क्या करोगे, माइनस, ठीक है। मैंने ये फिगर इसीलिए बनाई ताकि आपको समझा पाऊँ, ठीक है। सो आप क्या करोगे, सिंपली माइनस, हाउ लॉन्ग इज द अदर पीस, तो अदर पीस इज इक्वल टू 7/8 माइनस 1/4, ठीक है। सो एलसीएम निकालो, एलसीएम निकालेंगे 8 और 4 का, ठीक है। सो कैसे निकालेंगे, एलसीएम निकालो। सो एलसीएम निकालेंगे 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, फिर से 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, फिर से 2 1 जा 2 और 1, ठीक है। सो एलसीएम क्या होगा, सो एलसीएम इज इक्वल टू 2 2 2, ठीक है। सो एलसीएम इज इक्वल टू 2 2 2, ठीक है। सो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 हुआ, एलसीएम क्या आया आपका, 8 आया, ठीक है। सो यहाँ पे इसको सॉल्व करें, 7/8 मल्टीप्लाई माइनस 1/4 मल्टीप्लाई, ठीक है। सो 8 1 जा और 1 ऊपर भी, 4 2 जा और 2 ऊपर भी, ठीक है। सो 7 1 जा 7/8 1 जा 8 माइनस 1 2 जा 2/4 2 जा 8 इज इक्वल टू, देखो दोनों का एलसीएम सेम आया, तो वो होगा 8 7 माइनस 2, ठीक है। 7 माइनस 2 क्योंकि ये सेम है, सो 7 माइनस 2 क्या होगा, 5/8, ठीक है, 5/8। सो ये हुआ आपका क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 क्या पूछ रहा था कि हाउ लॉन्ग इज द अदर पीस, तो फाइनल आंसर लिखोगे स्टेटमेंट में, आंसर। सो अदर पीस इज, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम है तो फाइनल आंसर स्टेटमेंट में, अदर पीस इज 5/8, 5/8, देखो क्वेश्चन में मीटर लिखा हुआ है तो 5/8 मीटर लॉन्ग, ठीक है। अदर पीस कितना लॉन्ग है, 5/8 मीटर लॉन्ग, ठीक है। सो ये हुआ आपका क्वेश्चन 6, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन 7, ठीक है। सो क्वेश्चन 7 देखें,
क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7 देखें। क्वेश्चन 7 क्या बोलता है? क्वेश्चन 7, नंदनीज हाउस is 9/10 किलोमीटर फ्रॉम हर स्कूल। नंदनी का जो घर है वो है 9/10 किलोमीटर। शी वॉक्ड some distance and then took a bus for half kilometer to reach the school. How far did she walk? How far did she walk? आंसर देखो, नंदनी का घर जो है उसके स्कूल से 9/10 किलोमीटर दूर है। तो देखो यहाँ पे ये हाउस है नंदनी का, ये हाउस है और ये इसका स्कूल है। ठीक है, ये हाउस है, ये स्कूल है। सो नंदनी का घर उसके हाउस से कितना दूर है? 9/10 किलोमीटर। ठीक है, अब वो थोड़ा सा चली, हाउस से स्कूल, अब वो थोड़ा सा चली। शी वॉक्ड सम डिस्टेंस, कुछ चली। एंड देन शी टुक अ बस फॉर हाफ किलोमीटर टू रीच अ स्कूल। अब वो थोड़ा सा चली, ठीक है, थोड़ा सा पैदल चली, और जब वो स्कूल के लिए हाफ किलोमीटर ही था तो उसने बस ले ली। ठीक है, फॉर हाफ किलोमीटर, इतने किलोमीटर के लिए इसने बस ले ली। ठीक है, नंदनी ने इतने किलोमीटर के लिए बस ले ली। तो बताओ वो चली कितना? इतना चली। इस 9/10 टोटल, देखो टोटल डिस्टेंस है नंदनी के हाउस से नंदनी के घर का और स्कूल का टोटल है 9/10 किलोमीटर। टोटल 9/10 किलोमीटर है। और उसने बस ली, कब ली? जब आधा किलोमीटर ही बचा था, तो बच्चा था, तो कह रहा है वो कितना चली। सो कितना चली, तो यहाँ होगा माइनस। क्यों? क्योंकि ये टोटल दिया हुआ है, ये इतना बच्चा है। सो बच्चा जब भी बचता है, लेफ्ट होता है, तो क्या होता है? माइनस। तो हाउ फार डिड शी वॉक? सो शी वॉक्ड इज इक्वल टू 9/10 माइनस 1/2। ठीक है, तो एलसीएम निकालो 10 और 2 का। ठीक है, ये एलसीएम निकालेंगे। 2 1 जा, 2 5 जा, फिर 5 1 जा 1 जा। सो एलसीएम क्या आएगा? 2 5 जा। ठीक है, सो 2 5 जा 10। ठीक है, सो एलसीएम कैसे निकलेगा? 9/10 माइनस 1/2। ठीक है, सो 10 1 जा 10, 2 5 जा 10। ठीक है, 10 1 जा और 9 1 जा, 2 5 जा 1 5 जा। ठीक है, सो सॉल्व करो। 10 1 जा 10, 9 1 जा 9, माइनस 2 5 जा 10, 1 5 जा 5। ठीक है, सो अब इसको एक कर देते हैं। ठीक है, इन दोनों को एक कर दिया 10। सो 9 माइनस 5, 9 माइनस 5 क्या बचेगा? 4/10। 9 में से 5 गए, कितना बचा? 4। अब देखो 4 और 10 का कट शॉर्ट हो रहा है, दोनों 2 की टेबल में आते हैं। दोनों आते हैं तो दोनों का क्या करेंगे? कट शॉर्ट। सो दोनों को काट दो। सो 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। ठीक है, सो फाइनल आंसर क्या लिखोगे स्टेटमेंट में? क्या लिखोगे स्टेटमेंट में? आंसर क्या लिखोगे? सो शी वॉक्ड, यहाँ ये 2/5 आया ना फाइनल आंसर। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। 2 की टेबल ऊपर भी लगी, 2 की टेबल नीचे भी। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। सो शी वॉक्ड 2/5 मीटर। ठीक है, वो इतना चली थी, इतना पैदल चली थी। ठीक है, सो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 7। बच्चों अब देखते हैं क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 8 क्या बोलता है? क्वेश्चन 8 बोलता है आशा एंड सैमुअल
जो आशा और सैम्यूअल हैं उनके पास बुक शेल्फ्स हैं, हैव बुक शेल्फ्स, उनके पास बुक शेल्फ्स हैं ऑफ द सेम साइज, उनके पास जो बुक शेल्फ्स हैं वो एकदम सेम साइज के हैं, पार्टली फिल्ड विद बुक्स, दोनों मतलब उनके एक जैसे बुक शेल्फ्स हैं और बुक्स से भरे हुए हैं, पार्टली मतलब थोड़े थोड़े। आशाज शेल्फ इज 5/6 फुल, ठीक है। आशा का सेल्फ कितना भरा हुआ है, 5/6, और सैम्यूअल्स शेल्फ, और जो सैम्यूअल है उसका शेल्फ कितना भरा हुआ है, 2/5। whose बुक शेल्फ इज मोर फुल, किसका बुक शेल्फ ज्यादा भरा हुआ है, बाय वॉट फ्रैक्शन, ठीक है। किसका बुक शेल्फ ज्यादा भरा हुआ है और कितना। सो आंसर देखो, आशा का जो बुक शेल्फ है वो 5/6 फुल है, सैम्यूअल का 2/5 फुल है, तो किसका ज्यादा भरा हुआ है और कितना। दो क्वेश्चन है, हुज किसका ज्यादा भरा हुआ है और कितना, व्हाट, ठीक है। सो ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि आशा का जो बुक्स का ड्रॉवर है, बुक्स का ड्रॉवर इतना भरा हुआ है 5/6 और सैम्यूअल का भरा हुआ है इतना, तो पूछ रहा है किसका ज्यादा भरा हुआ है और कितना। सो देखो, ये है आशा और ये है सैम्यूअल, तो आशा का भरा हुआ है 5/6 और सैम्यूअल का कितना भरा हुआ है, 2/5, ठीक है। सो अब आप क्या करोगे, आपको बड़ा छोटा निकालना है, तो कैसे मैंने सिखाया था, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर, ठीक है। सो 5 यहाँ 5 इधर आया और 6 कहाँ आया, इधर। सो 5×5 = 25, 2×6 = 12। कौन बड़ा हुआ ज्यादा, बड़ा कौन है, ये, तो किसका बुक शेल्फ ज्यादा बड़ा हुआ, आशा। सो आशा's बुक शेल्फ इज मोर फुल, तो आशा का बुक शेल्फ ज्यादा भरा हुआ है। बाय व्हाट फ्रैक्शन, कितना, सो कितना मतलब कितना ज्यादा भरा हुआ है, तो बड़ा कौन आया, आशा का बड़ा आया ना, तो बड़ा माइनस छोटा होता है ना। सो क्या करोगे, 5/6 - 2/5, कितना पूछ रहा है ना, सो 5/6 - 2/5, 6 और 5 का एलसीएम निकालो, 2 3 = 6, 5 का 5, सो 3 1 = 3, 5 का 5, 5 1 = 5, सो एलसीएम क्या आया आपका, 2 3 5, ठीक है। सो 2 3 5, सो 2 3 = 6, 6 5 = 30, सो एलसीएम क्या है आपका, 30। सो इसको 30 करो, 5/6 किससे मल्टीप्लाई करोगे कि 30 होगा, -2/5 किससे मल्टीप्लाई करोगे, 30 होगा। सो 6/5, 6 5 = 30, तो ऊपर भी 5, ठीक है। फिर 5 है, 5 6 = 30, तो ऊपर भी 6, ठीक है। 5 5 = 25, (6 5 = 30, -2 6 = 12, (5 6 = 30, एलसीएम सेम है 30, सो 25 - 12, 25 में से 12 गए तो कितने बचे, 25 में से 12 गए तो 5 में से 2 गए 3, 2 में से 1 गए 1, सो 13/30, ठीक है। सो 13/30 है आपका क्वेश्चन 8 का आंसर। में कितने फ्रैक्शन से ज्यादा है, कितनी ज्यादा है आशा के पास, सो 13/30। तो दो क्वेश्चन पूछे हैं, हुज बुक शेल्फ इज मोर फुल, तो आशा, सो बाय व्हाट फ्रैक्शन, बाय 13/30, ठीक है, 13/30। सो ये हुआ क्वेश्चन 8, ठीक है। अब करते हैं क्वेश्चन 9। क्वेश्चन 9 हमारा लास्ट वर्ड प्रॉब्लम है इस चैप्टर का, अभी फिर हमारा खाली क्वेश्चन 5 रहेगा। सो क्वेश्चन 9 देखो, क्वेश्चन 9, जयदेव टेक्स
2 integer 1/5 minutes to walk across the school ground। जयदेव को कितने मिनट लगते हैं? 2 इंटीजर 1/5 मिनट्स लगते हैं वॉकिंग करने में। राहुल को कितने लगते हैं? राहुल टेक्स 7/4 मिनट्स टू डू द सेम। तो राहुल को 7/4 मिनट्स लगते हैं। हु टेक्स लेस टाइम? हु टेक्स लेस टाइम, कम समय किसे लगेगा? एंड बाय व्हाट फ्रैक्शन? एंड बाय व्हाट फ्रैक्शन, किसको कम समय लगेगा और कितना? सो आंसर जयदेव है और राहुल है। ठीक है, तो जयदेव को कितना टाइम लग रहा है? 2 इंटीजर 1/5 और राहुल को कितना टाइम लग रहा है? 7/4। सो हु टेक्स लेस टाइम, कम समय किसे लग रहा है? लेस मतलब कम। सो यहाँ देखो, इसको पहले सॉल्व करेंगे। ये मिक्स्ड में सॉल्व करो पहले। 5 2 जा 10, 10 + 1 11/5 और 7/4 सेम टू सेम लिख देते हैं। ठीक है, अच्छा अब इसको कैसे करेंगे? हु टेक्स लेस, लेस टाइम, कम समय किसे लगता है? लेस। सो कैसे? फिर से वही मेथड, जब भी ग्रेट लेस ये सब फाइंड करना हो, कंपेयर करना हो, तो सिंपल एक ही मेथड सिखाया वही करो। इसको इधर ले जाओ और इसको इधर लेके आओ। ठीक है, तो 11 के पास 4 गया और 5 7 के पास आया। ठीक है, सो 11 4 जा 44 और 7 5 जा 35। ठीक है, सो लेस बोल रहा है कम। सो कम टाइम किसने लिया? कम टाइम इसने लिया। 35 छोटा है ना, लेस पूछ रहा है ना, सो लेस टाइम। सो हु टेक लेस टाइम? सो राहुल। किसने कम समय लिया? सो राहुल टेक्स लेस टाइम, राहुल ने कम समय लिया। कितना? बाय व्हाट फ्रैक्शन? तो फिर से बड़ा माइनस छोटा। सो बड़ा जयदेव का है, सो वैसे ही करेंगे। तो 2 इंटीजर 1/5 माइनस 7/4, बड़ा माइनस छोटा। ठीक है, इसको सॉल्व करो। 5 2 जा 10, 10 + 1, 5 2 जा 10, 10 + 1 11/5 माइनस 7/4। ठीक है, एलसीएम निकाल लो 5 और 4 का। तो कैसे करोगे? 2 2 जा 4, 5, 2 1 जा 2, 5, 5 1 जा 5। ठीक है, सो एलसीएम क्या आया? तो एलसीएम आया आपका 2 2 5। ठीक है, सो 2 2 5। ठीक है, सो 2 2 जा 4, 4 5 जा 20। सो ये हुआ 20। ठीक है, अच्छा अब यहाँ देखो, इसको भी ऐसे 11/5 मल्टीप्लाई माइनस 7/4 मल्टीप्लाई। 5 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे कि 20 मिलेगा? सो 4 जा 4 नीचे भी करेंगे ऊपर भी करेंगे। ठीक है, 4 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे कि 20 मिलेगा? सो 5 नीचे भी करेंगे, 5 ऊपर भी करेंगे। ठीक है, 11 4 जा 44/5 4 जा 20 माइनस 7 5 जा 35/4 5 जा 20। ठीक है, सो ये देखो, ये भी 20 ये भी 20, दोनों का एक जैसा है। सो एलसीएम 1 कर देंगे। 20 का एलसीएम 1 कर दिया हमने। अब क्या करेंगे? अब 44 माइनस 35। ठीक है, सो 44 में से 35 माइनस करेंगे, 44 में से 35। ठीक है, सो 14 और ये 3। सो 14 में से 5 गए तो 9 बचेंगे। ठीक है, सो क्या बचा आपका? 9/20। ठीक है, सो 9/20 है हमारा आंसर। सो हु टेक्स लेस टाइम बाय व्हाट फ्रैक्शन? सो राहुल टेक्स लेस टाइम बाय 9/20 मिनट्स। मिनट्स है ना, सो
सो 9/20 मिनट्स, ठीक है। सो ये था हमारे इस चैप्टर का क्वेश्चन 9, लास्ट क्वेश्चन था, पर अभी भी हमने क्वेश्चन 5 छोड़ा हुआ है। सो हम पहले वो क्वेश्चन 5 कर लेते हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन 5 देखते हैं। सो क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 5 क्या बोलता है। क्वेश्चन 5 बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। मैं आपको होमवर्क में देती तो भी आ जाता, पर मैं करा देती हूँ। क्वेश्चन 5 क्या बोल रहा है, हमारे इस चैप्टर एनसीईआरटी का लास्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द एडिशन सब्ट्रैक्शन बॉक्स। कह रहा है इस बॉक्स को ख़त्म करो, कंप्लीट करो। और फिर इसने बॉक्स भी बनाया है, ठीक है, ए और बी, ठीक है। ए वाला ए भी बनाया है और बी भी बनाया है, ठीक है। सो ए वाला बॉक्स और बी वाला बॉक्स। ए वाला सिंपल है, ए मैं देखती हूँ आपको होमवर्क दूँ, पहले मैं बी कराती हूँ, ठीक है। सो बी वाला बॉक्स, सो बी वाला बॉक्स इस तरह से बना हुआ है, ऐसे। ए देखती हूँ, मैं आपको होमवर्क दूंगी, इजी लग रहा है, ठीक है। सो ये प्लस है, आपको मेथड पता लग जाएगी तो आप कर पाओगे। यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है बड़ा सा, और यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है। यहाँ लिखा हुआ है 1/2, 1/3। यहाँ लिखा हुआ है 1/3, 1/4, ठीक है। सो ये आपका क्वेश्चन है। अच्छा, अब बहुत ही इजी है, क्यों, देखो, मतलब ये बोल रहा है यहाँ प्लस करो और यहाँ करो माइनस। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ आपको 4 सम्स करने हैं। 4 कैसे 4 सम्स करने हैं, तो देखो यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, 1/2, 1/3, इस साइड प्लस करो, मतलब ऐसे प्लस करो और ऐसे माइनस करो, ठीक है। सो 1/2 आंसर 1/2 प्लस 1/3, ठीक है। 1/2 प्लस 1/3, सो 1/2 प्लस 1/3 करेंगे, सो इज इक्वल एलसीएम निकालेंगे। सो एलसीएम 2 और 3 का, ठीक है, 2 और 3 का एलसीएम निकालेंगे। 2 1 जा 3, 3 1 जा, ठीक है। सो एलसीएम क्या आया, 2 3 जा, सो क्या आया 6, ठीक है। सो 1/2 मल्टीप्लाई प्लस 1/3 मल्टीप्लाई, तो 2 3 जा 3 2 जा, ठीक है। सो 1 3 जा 3, 2 3 जा 6, प्लस 1 2 जा 2, 3 2 जा 6, ठीक है। ये सब आता ही है आपको। अब देखो एलसीएम सेम हो गया 6, सो 3 + 2, सो 3 + 2 क्या होगा, 5/6। सो आपका आंसर क्या आया, 5/6। तो ये 5/6 कहाँ भरोगे आप आंसर में, सो यहाँ देखो 1/2 प्लस 1/3 क्या होगा, 5/6। सेम यहाँ पे 1/3 प्लस 1/4, क्योंकि ये देखो ऐसे, ये क्या बोल रहा है, ऐसे वाले नंबर लोगे तो प्लस करना, ऐसे तो 1/3 प्लस 1/4, ठीक है। सो अब दूसरा सॉल्व करते हैं। ये 1/3 प्लस 1/4, ये बॉक्स बनना है। सो 1/3 प्लस 1/4 करेंगे, तो फिर से एलसीएम निकालो, 3 4, सो 2 2 जा 3 का 3, ठीक है। 2 1 जा 3 का 3, 3 1 जा, तो एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आएगा 2 2 3, सो 2 2 3, 2 2 जा 4 3 जा 12, सो 12 आया। सो यहाँ देखो इसको सॉल्व करो, सो 1/3 प्लस 1/4, ठीक है। 3 से किसको मल्टीप्लाई करोगे, 12 मिलेगा 4, ठीक है। 4 से किसको मल्टीप्लाई करोगे कि 12 मिलेगा 3, सो इज इक्वल टू 1 4 जा 4 अपॉन 3 4 जा 12 प्लस 1 3 जा 3 अपॉन 4 3 जा 12, सो इज इक्वल टू, देखो 12 12 सेम है एलसीएम, सो 1 कर दो, फिर 4 + 3, ठीक है। 4 + 3 क्या होगा, 4 + 3 होगा 7, सो 7/12।
सो 7/12 कहाँ लिखेंगे? 1/3 + 1/4 7/12 यहाँ लिखेंगे। ठीक है। अच्छा अब देखो, अब ये वाला करेंगे 1/2 माइनस, तो देखो यहाँ नीचे है ना, ये देखो नीचे एरो नीचे आ रही है, मतलब माइनस 1/2 माइनस 1/3 करेंगे। ठीक है। सो 1/2 माइनस 1/3। सो फिर से 2 3 का एलसीएम देखो निकाला हुआ है, 2 3 का एलसीएम मैं फिर से नहीं निकाल रही हूँ, 2 3 का एलसीएम 6 है। ठीक है। सो 1/2 मल्टीप्लाई 3 माइनस 1/3 मल्टीप्लाई 2। सो यहाँ पे भी 3, यहाँ पे 2। ठीक है। देखो ये माइनस है ना, तो 1/2 मतलब टोटल 4 सम्स होंगे इसमें, 4। कैसे? ये देखो, ये पहला सम हुआ, इसका आंसर ये लिखा, ये दूसरा सम, इसका आंसर ये लिखा। ठीक है। और ये तीसरा सम होगा, ये चौथा। सो 1 3 जा 3, 2 3 जा 6, माइनस 1 2 जा 2, 3 2 जा 6, तो 6। ठीक है। सो 3 माइनस 2, सो आंसर आएगा 1/6। ठीक है। सो आंसर आया 1/6। सो ये आया आपका 1/6। ठीक है। सो 1/6 आया। अच्छा अब हम करेंगे 1/3 माइनस 1/4। ठीक है, लास्ट। सो 1/3 माइनस 1/4, तो देखो इसका भी एलसीएम निकाल ही दिया है, इसका एलसीएम भी 12 निकाला है। सो सीधा कर ही लेते हैं। 1/3 4 जा माइनस 1/4 3 जा। क्यों? क्योंकि एलसीएम 12 है ना, इसका निकाल के ही यहाँ निकाला था, तो घड़ी घड़ी क्यों निकालूं? यहाँ पे भी एलसीएम 6 था, ये रहा, निकाला था ना। ठीक है। सो 1 4 जा 4, 3 4 जा 12, माइनस 1 3 जा 3, 4 3 जा 12। दोनों का एलसीएम सेम आया 12। सो 4 माइनस 3, सो 1/12। कहाँ आएगा ये 1/12? यहाँ। ठीक है। सो यहाँ आया आपका 1/12। ठीक है। सो ये 1/12 आया। अच्छा अब ये लास्ट रहा, देखो एक बॉक्स और रहा, ये बॉक्स भी भरना है। सो ये बॉक्स कैसे भर सकते हो? इन दोनों का प्लस करके भर सकते हो, इन दोनों का माइनस, आपको जो करना है करो। इन दोनों का प्लस करते हैं। ठीक है। सो ये बॉक्स भरेंगे लास्ट वाला 5/6 प्लस 7 सॉरी, ये कैसे बॉक्स भरोगे? इस तरह से भरोगे, ऐसे भरो। चलो 1/6 प्लस 1/12। ठीक है। 1/6 प्लस 1/12। सो 1/6 प्लस 1/12, 6 और 12 का एलसीएम क्या होगा? सो एलसीएम 6 और 12 का 2 3 जा 2 6 जा 2 3 जा 3 3 1 जा। सो क्या आया एलसीएम? 2 2 3। ठीक है। सो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 आया। ठीक है। सो यहाँ सॉल्व करेंगे 1/6 प्लस 1/12। ठीक है। सो 6 को 2 से करेंगे तो ऊपर भी 2, 12 को 1 से तो ऊपर भी 1। ठीक है। सो 6 2 जा 12, 1 2 जा 2, प्लस 12 1 जा 12, 1 1 जा 1। ठीक है। सो एलसीएम सेम हो गया 2 + 1। सो 2 + 1 क्या हुआ? 3/12। कट शॉर्ट करेंगे, 3 1 जा 3, 4 जा। सो आंसर क्या आया? 1/4 यहाँ भर देंगे। तो इस तरह से आपने ये सॉल्व किया। ठीक है। सो यहाँ 5 सम्स करने पड़े आपको। ठीक है। मतलब इन दोनों का प्लस किया, इन दोनों का प्लस किया, यहाँ इन दोनों का माइनस किया, इन दोनों का माइनस किया, फिर इन दोनों का प्लस किया। ठीक है। सो ये आपका फाइनल। सो 5 सम, 1 2 3 4 5, तो ये बॉक्स भरा। तो ऐसे ही ए वाला है, ए वाला पार्ट मैं आपको होमवर्क देती हूँ। क्वेश्चन 5B है ना, सारा क्लास वर्क तो आपको ढंग से करना ही है, सारा क्लास वर्क अच्छे से करेंगे। और क्वेश्चन 5 का ए मैं आपको होमवर्क देती हूँ। मैंने बी कराया है, एनसीईआरटी का मैंने बी कराया है, बी नंबर कराया है, ए आपको करना है। ठीक है। सो ए वाला एनसीईआरटी का है। ये देखो मैंने क्या कराया है, मैंने ये बी कराया है एनसीईआरटी का, आपको ए खुद होमवर्क करना है। ठीक है। पेज नंबर 161, एनसीईआरटी का पेज 161 है, ये पेज 161 है। ठीक है। सो होमवर्क में क्वेश्चन 5A करना है और क्लास वर्क सारा अच्छे से करना है। ठीक है। सो चैप्टर इज फिनिश्ड, डू ईच एंड एवरीथिंग प्रॉपरली एंड व्हाट्सएप मी। चलें, थैंक यू।